हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोइम नंबर 6 को रीड करेंगे। इसका टाइटल है अमांडा। अमांडा एक गर्ल्स होती है जो 10 या 12 साल की उम्र की होती है। इस पोइम में अमांडा के बारे में बताया गया है। देखते हैं क्या बताया गया है। एवरी चाइल्ड फील दैट शी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनोदर। प्रत्येक चाइल्ड यह सोचता है कि उसके ऊपर यानी कि उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है, उसको आदेश दिए जा रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एनीथिंग। ये किसकी तरफ से किया जाता है? अपने पेरेंट्स की तरफ से ही किया जाता है एक बच्चे को देखते हुए। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed, यानी कि आप कभी भी महसूस करते होंगे कि या आपने भी महसूस किया होगा कि आपकी फ्रीडम को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि आपकी जो फ्रीडम है उसमें कुछ कटौती की जा रही है। आपको कंप्लीट रूप से आज़ादी नहीं दी जाती कुछ करने की। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। आप कुछ यहाँ पर या अपने एक कभी भी अपने किसी पेज पर ये लिखें कि आपको क्या करना पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको करना पसंद है। बट यूअर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू, परंतु आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं आपके घर में, वो आपको इन सब चीज़ों करने की अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। टू रीड द पोइम अलाउड, चलो इस पोइम को रीड करते हैं ऊंची आवाज़ के साथ। फॉर्म पेयर इज रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, ये जो स्टेंजा है, यह स्टेंजा प्रत्येक स्टेंजा एक अल्टरनेटिव रूप में रीड करना है। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, यानी कि आप एक सरप्राइज़ यानी कि आप हैरानी में होंगे। तो चलते हैं इस पोइम में अमांडा को क्या कहा गया है, किस तरह से अमांडा अपनी सिचुएशन को हैंडल करती है, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको किस तरह से रोका जाता है, उसकी फ्रीडम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, उसके जो पेरेंट्स है या उसकी मदर्स है उसको ये कहती है कि अमांडा तुम अपने नेल्स को मत चबाओ, यानी कि अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे होते हैं जो अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं, और जो अमांडा भी है वो भी इसी तरह से नेल्स को चबा रही है और उसकी मदर है जो उसको रोक रही है। डोंट हंस यूर शोल्डर्स अमांडा, आप अपने जो शोल्डर्स हैं यानी ये कंधे हैं उनको बेंड मत करो अमांडा, यानी कि झुककर मत बैठो या उनको झुकाए मत रखो। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा तुम झुककर मत बैठो, आप सीधे बैठ जाओ अमांडा, यानी कि उसकी मदर है जो उसको बोल रही है कि आपको नाखून नहीं चबाने चाहिए, आपको अपने जो कंधे हैं, जो शोल्डर्स हैं, उनको झुका के मत बैठना चाहिए, उनको नीचे मत करो। उसकी मम्मी उसको बोलती है अमांडा को। तो अमांडा क्या सोचती है इस सिचुएशन में, इतनी सारी बात सुनने के बाद अमांडा क्या सोचती है। देयर इज़ ए लैंग्यूड एमराल्ड सा वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली। अमांडा सोचती है कि काश या मैं बहुत शांत होती कहाँ पे, अगर मैं उस सागर में, उस समुद्र में एक एमरेल्ड मतलब एक पत्थर होता है, पत्थर हरा पत्थर होता है जिसका यूज़ अंगूठी में नगीने के रूप में किया जाता है, या हम उसको अंगूठी में पहनते हैं, जैसे मूंगा होता है और भी एक पन्ना होता है, और भी कई तरह के जो हीरे होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको हम अंगूठी में जुड़ाते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं वो। तो जो अमांडा वो सोचती है कि काश मैं एक सागर में, समुंदर में उस पत्थर की तरह होती, बिल्कुल शांत आराम से, बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, केवल मैं ही अकेली होती और वहाँ पर निवास करती उस समुंदर में, उस सागर में, और मेरे साथ कोई नहीं होता। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली, वो कहती है मैं एक जलपरी होती। ये थॉट्स किसके अंदर आ रहे हैं, कौन सोच रहा है? ये अमांडा। अमांडा सोच रही है कि काश मैं एक जलपरी होती और ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे मूव करना, और मैं धीरे धीरे मूव करती कहाँ, जलपरी कहाँ मूव करती हैं? जल में। ब्लेसफुली बिल्कुल शांति से और खुशी से। तो अमांडा ने बताया है कि मैं एक
पत्थर होती, यानी कि हरे पत्थर के टुकड़े की तरह सागर में होती, बिल्कुल शांत स्वभाव से रहती, अकेली वहाँ पे होती और मेरे साथ कोई नहीं होता। और मैं एक जलपरी होती जो बिल्कुल धीरे धीरे से पानी में तैरती और शांति से खुशी से इंजॉय करती, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। अब उसकी मोम क्या कहती है, डिड यू फिनिश यूर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या आपने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया है, यानी कि कंप्लीट कर लिया है। डिड यू टाइड यूर रूम अमांडा। अमांडा, क्या आपने अपने रूम की सफाई कर ली है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन यूर शूज़ अमांडा। अमांडा की मदर जो है वो सोचती है कि मुझे लगता है, मुझे विचार है, मुझे आपको बताना चाहिए कि आपको अपने शूज़ को साफ़ करना चाहिए या कब किस टाइम करना चाहिए। अमांडा की मदर उसको बोल रही है। तो अमांडा इसके अपोजिट में या इसके बारे में क्या सोचती है जो उसकी मदर उसको बोलती है। अब अमांडा सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ होती, मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, और उस गली में घूम रही होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई ह्यूसेट बेयर फीट, मैं एक पैटर्न बना रही होती उस सॉफ्ट डस्ट, यानी कि उस सॉफ्ट धूल में, उस रेत में। माई ह्यूसेट बेयर फीट, बिल्कुल शांति के साथ अपने नंगे पाँव से। द साइलेंट इज़ गोल्डन, तो अमांडा कहते हैं जो शांति है वो सोने की तरह है, यानी कि शांति ही सोना है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो फ्रीडम है और आज़ादी है वो मिठाई की तरह है, जिसको खाने से हमें मज़ा आता है ना, इसी तरह जो हम घूमने से भी हमको मज़ा आता है। अगर हमें कोई रोक टोक करने वाला ना हो तो हम फ्रीडम से घूमें तो उसमें भी हमें मज़ा आता है। तो उसकी मोम क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, आपको चॉकलेट नहीं खानी है। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। अमांडा, क्यों आपको अपने पिंपल्स याद हैं, जब आपको चॉकलेट खाई थी तो पिंपल्स हो गए थे फेस पर। तो उसकी मदर उसको बोलती है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अमांडा को उसकी मदर कहती है कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको मेरी तरफ ही देखना होगा, आपको अपना फेस मेरी तरफ करना होगा, आप अपने फेस को कहीं और मत किया करो। यानी कि उसकी मम्मी कहती है, उसकी मदर बोलती है उसको कि आप मुझे इग्नोर मत किया करो, जब मैं आपसे बातचीत करती हूँ ना तो आप मेरी तरफ ही देखते रहा करो। तो अब वो जो अमांडा होती है वो क्या सोचती है, आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हियर। अमांडा जो कहती है कि मैं एक रपेंजल होती, रपेंजल कौन थी, एक गर्ल्स होती थी जिसको कोई जादूगरनी उठा के लेके चली जाती है और उसको बहुत ऊपर, यानी टावर होते हैं ना, जैसे टावर मीनार होती हैं उन पे, उसके ऊपर उसको कैद कर देती है। जादूगरनी होती है वो उसको बोलते हैं कि अपने जो हेयर्स है वो नीचे की तरफ करो, मुझे ऊपर आना है। तो जो रपेंजल होती थी वो अपने नीचे अपने बालों को कर देती थी। उस रपेंजल के बहुत बड़े बाल होते थे जिसको वो नीचे कर देती थी और वो जो जादूगरनी ऊपर चली जाती थी और बाद में खाना खून उसको दे के चली आती थी। इस तरह से जो वो कहती है कि मैं एक रपेंजल होती, टावर पे आराम से बैठी होती, शांतिपूर्वक बैठी होती, और मैं इस तरह की कोई केवल अकेली ही होती और इस तरह की कोई लड़की नहीं होती जो इतनी शांति से आराम से अकेले ही रहती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, और वो कहती है कि मैं अपने बालों को कभी भी नीचे की तरफ नहीं करती। ब्राइट हेयर, जो मेरे इतने सुंदर चमकीले जो बाल हैं, मैं कभी भी निश्चित रूप से उनको नीचे की तरफ नहीं करती जिस तरह से वो रपेंजल करती थी। तो अब उसकी मदर क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, आपको अब मुंह नहीं फुलाना चाहिए इस तरह से। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप हमेशा ही मूडी सी यानी कि अजीब सी दिखाई देती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेगेड एट यू, कोई भी आपको देखकर यह सोचेगा कि मैंने आपको डांटा है। इस तरह से इस पोइम में जो अमांडा है, अमांडा को उसकी मदर के द्वारा रोक टोक की जाती है और अमांडा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अमांडा अपने आप अपनी मस्ती में रहना चाहती है, साइलेंट रहना चाहती है और बिना रोक टोक के रहना चाहती है। वो चाहती है कि मुझे फ्रीडम मिले और कोई रोक टोक ना मिले। तो गाइज़, कैसी लगी आपको ये पोइम? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह पोइम रॉबिन कैलन के द्वारा लिखी गई है। तो अक्सर देखा गया है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा रोक टोक अपने पेरेंट्स की पसंद नहीं करते, लेकिन जो पेरेंट्स है कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा बच्चे की भलाई के लिए ही रोक टोक करते हैं। तो हमें परमिशन लेके उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए और उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए।
Please subscribe my channel. Thanks for watching. Be positive.